हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू विद इन 6 मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रही हैं। क्रिस्टल पिक है, क्रिस्टल पिक के थ्रू से आप इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं। बर्थ डेट, टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। Group number 1, this is your crystal option. Group number 1, this is your crystal option. Group number 2, this is your crystal option. Group number 2, group number 3, this is your crystal option. Okay, thank you so much. चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट विद इन 6 मंथ्स के अंदर क्या वो मेजर शिफ्ट और चेंज आ रही है। डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, ओके देखते हैं। एंड आपने चूज़ की है इस कार्ड को। दिस इज रेनबो ऑरा क्वार्ट्ज इन्फ्यूज्ड विद टाइटेनियम। एंड इस क्रिस्टल की जो मेन सिग्निफिकेंस है मैजिक क्रिएट करना, यूनिवर्सल लाइट एनर्जी, मतलब इसके अंदर पावर है कि यूनिवर्सल एनर्जी को अट्रैक्ट करना, इसीलिए इसको कहा जाता है स्टोन ऑफ मैजिक ऑल्सो, राइट। सो रेनबो क्वार्ट्ज, रेनबो नाम ही है इसमें रेनबो, तो ये ब्लेसिंग्स से जुड़ी हुई मैजिक, नॉट मैनिफेस्टेशन, मैजिक क्रिएट करना। एंड इसके साथ एक प्लैनेट जुड़ा हुआ है, वो है मंगल, ऊर्जा। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। थोड़ी रूल सिंबल से ही स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 1, क्या आ रही है विद इन 6 मंथ्स आपकी लाइफ में, क्या चेंज आ रही है विद इन 6 मंथ्स, क्या चेंज आ रही है विद इन 6 मंथ्स। ओके, आई थिंक 2 रूल सिंबल है। फर्स्ट वन एल्गेज, त्रिशूल, ट्राइडेंट जो होती हैं, जो आपको एक इनविजिबल, लुक दिस स्नेक हियर एंड इज वेरी वेनोमस, देयर इज वेरी वेरी डेंजरस स्नेक, जो आपको एक इनविजिबल पावर सपोर्ट दे सकता है। एल्गिस का मतलब है बियॉन्ड योर कंट्रोल, जहाँ पर आपको सपोर्ट मिल रही है। कुछ ऐसी मुसीबत, ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पर आप कह रहे हो मेरे लिए तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कोई नेचुरल कैलेमिटी हो रही है, आप गाड़ी लेकर जा रही हो, थोड़ा स्पीड में आपने गाड़ी को लेकर गई, आपको पता चला थोड़ी देर पहले वहाँ पर कुछ लैंडस्लाइड कुछ हुई है, कुछ प्रॉब्लम हुई थी, अगर मैं थोड़ी और लेट करती तो मेरी गाड़ी के साथ टकराते। तो ये जो एक इनविजिबल पावर सपोर्ट, जहाँ पर आपका हाथ नहीं है, आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, एल्गिस उस टाइप के प्रोटेक्शन को दिखाते हैं। बियॉन्ड योर कंट्रोल देयर बी ए इनविजिबल पावर सपोर्ट। ओके, नेक्स्ट विद दिस लगूस। लगूस का मतलब सरफेस। देखिए टॉर्टोइज दिखाई दे रही है, जब भी टॉर्टोइज दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब स्लोली कोई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। इट्स नॉट लाइक एकदम एब्रप्ट कुछ हो जाएगा, सडन कुछ हो जाएगा। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस्ट। टॉर्टोइज का जो एनर्जी आप देखेंगे, टॉर्टोइज एक जगह पर जब एक से बाहर आते हैं, वो धीरे धीरे समुद्र की ओर चले जाते हैं। और उस टाइम फ्रेम में कोई अगर उसको मदद करता है कि चलो उठाकर समुद्र में डाल देते हैं, तो उसका जो सिस्टम है, उसका जो बॉडी फंक्शन है वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि वो जब बड़ा होता है ना, ऐसा बोला जाता है कि वो फिर से उस जगह पर आकर वो एक छोड़ता है। तो आप कभी कभी क्या होती है, कुदरत इस तरह से बनाता है बॉडी फंक्शन को, वो फिर से वो वापस जब बड़ा होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो वहाँ जाएगा, फिर से वो एक उसी जगह पर देता है। तो यहाँ पर ना कुछ चीज़ें अपर सरफेस में आ रही हैं, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको एकदम गोइंग विथ फ्लो जाना है। लगूस का मतलब कुछ चीज़ें सरफेस में आ जाएगा, मतलब बहुत डीप डाउन कुछ थी, बहुत टाइम से जैसे मान लीजिए पाताल से कुछ चीज़ें बाहर आ रही है, आप इस तरह से देखो, पाताल से चीज़ें बाहर आ रही है। लगूस का मतलब फीलिंग्स एक्सप्रेस भी है, विजिबल होना। जैसे मान लीजिए सबमरीन बहुत नीचे, कुछ पानी के नीचे चला गया, अब वो धीरे धीरे सरफेस में आ रही है, सभी दिख रही है ऊपर से। तो किसी का फीलिंग सामने आना, आपकी कुछ काम काज लोगों के सामने आ रही है, प्रतिष्ठित हो रही है, आपको फेम मिल रही है, वो होती है लगूस। ओके, देखते हैं टी लिप्स से क्या मैसेज आ रही है। अपकमिंग 6 मंथ्स क्या चेंजेस आ रही हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड ये आई, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ, पीस दैट अश्योर सक्सेस। ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स कमिंग फॉर यू विद इन 6 मंथ्स, क्या चेंज आ रही हैं। मंथ कार्ड आई है एक, व्हाट्स कमिंग फॉर यू। ओके,
लेट्स सी व्हाट्स कमिंग विद इन 6 मंथ्स, क्या चेंज आ रही हैं विद इन 6 मंथ्स क्या। ओके लेट्स सी, मेरी गोद में एक कार्ड आई है, देखते हैं क्या चेंज आ रही है अपकमिंग 6 मंथ्स में आपके लिए। ग्रुप नंबर 1। ओके बॉटम ऑफ द डेक, देखते हैं क्या मैसेज है। यहाँ पर वैली कार्ड आई है जो सक्सेस को एश्योर कर रही है एट द एंड ऑफ द डे। कुछ रिंग, कुछ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पार्टीशन यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रही कुछ व्यूअर्स के लिए। ओके मतलब पार्टनरशिप बिजनेस था, आप सोलो करेंगे, कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। कम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायरर, बुके, प्रपोजल। नेक्स्ट विद दिस, मार्च का महीना इम्पॉर्टेंट है, मार्च का महीना। यहाँ पर जुलाई का मंथ भी, 2 मंथ कार्ड आई है, सबके लिए सेम मंथ नहीं होगा, किसी के लिए मार्च, किसी के लिए जुलाई मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ब्रेक थ्रू का मंथ है। यहाँ पर कार्ड आई है इंडिपेंडेंस। अब कुंभ राशि है, कुंभ राशि एक ऐसा जोडियक साइन है जहाँ पर ह्यूमन मैनकाइंड, कम्युनिटी, विश, डिज़ायर, फुलफिलमेंट वो जुड़ी होती हैं। जेमिनाई से हम करेज लेते हैं, इच्छा को शुरू करते हैं। सप्तम में लिब्रा में इच्छा को भोग करते हैं, एंड कुंभ राशि में उस इच्छा को हम ख़त्म मतलब उस इच्छा को आप ह्यूमैनिटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं कि आप खुद के लिए नहीं जीना है, आप कुछ 10 लोगों के लिए भी कुछ करना है, वो कुंभ राशि है। तो कुछ ऐसा कामकाज आपके होंगे जहाँ पर 10 लोगों की मदद भी होगी, आपके थ्रू से हो सकती है। और कुछ व्यूअर्स के लिए इंडिपेंडेंट कुछ काम, मैं आपको बोल रही थी यहाँ पर कुछ पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा था, सोलो आप कुछ करोगे यहाँ पर, क्योंकि इंडिपेंडेंट कि आप मुझे और नहीं चाहिए, मुझे प्रॉफिट लॉस जो भी हो रही है आप, मैं ही पूरा कंट्रोल करूँगी, मतलब अपनी अंडर में कुछ चीज़ों को लेना, जहाँ पर आप कह रहे हो कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में ब्रेक कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे शायद करप्शन, क्योंकि चीज़ें सरफेस लेवल पे आ रही है, आपको पता चल रहा है कि नहीं ये तो बहुत करप्टेड है, एंड बहुत टाइम रहता है आपको मालूम पड़ जाएगा। ग्रुप नंबर 1। ओके दिस इज़ एक्साइटमेंट, कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता हुआ दिख रहे हैं, इम्पॉर्टेंट न्यूज़, एक्साइटमेंट, मतलब एक जो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम डालते हैं ना कि ये हुआ है मेरे साथ, ये मेरी प्रमोशन हुई है, किसी का एंगेजमेंट हुई है, ऐसा न्यूज़ जो स्प्रेड हो रही है, ओके ऑल ओवर स्प्रेड हो रही है। यू आर हाईली थॉट अप, कुछ लोग आपको लेकर बहुत सोचेंगे, एंड अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। कोई गुड न्यूज़ का डोर ओपन होता हुआ दिखाई, देखिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है, एंड यहाँ पर है अपॉर्चुनिटीज, मतलब डोर कार्ड है, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू, तो गुड न्यूज़ है आपके लिए। फॉर सम दिस इज, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पैशनेट लव हियर, वेरी स्ट्रॉन्ग पैशनेट लव। ओके लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 1 टैरो से देखते हैं, इनमें कुछ गाइडेंस देखेंगे। व्हाट्स कमिंग फॉर यू, व्हाट्स कमिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 1। वन टाइम मोमेंट, दिस इज योर मास्टर कार्ड, योर सपोर्टिंग कार्ड। कुछ लीगल डॉक्यूमेंट से जुड़ी कामकाज होगा। किंग ऑफ शॉर्ट्स, जैसे म्यूनिसिपैलिटी हो गया, बैंक डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार का एड्रेस चेंज हो रही है, कुछ फ़ोन नंबर चेंज हो रही है विद इन 6 मंथ्स के अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड कामकाज होगा एंड वो फिनिश होगा। ओके जस्ट फॉर एग्जांपल, आप बैंक से जुड़ी इंपॉर्टेंट कोई काम कर रही हो, आपका बैंक में कोई खाता आप खोल रही हो, कुछ ऐसा कामकाज, ज़रूरी नहीं हमेशा कोर्ट हाउस से रिलेटेड ही काम हो, कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड कामकाज। ओके मास्टर कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, सो ये डोरी है, एंड लुक दिस डोर हियर, जो आपकी डोर कार्ड आई भी है, एंड यहाँ पर दोनों कार्ड को अगर आप देखेंगे ब्रॉडकास्टिंग वाला एनर्जी है, स्प्रेड होना, ऐसा न्यूज़ जो स्प्रेड हो रही है, सडन कुछ अपॉर्चुनिटी, सडन कोई ब्लेसिंग्स, करियर में ग्रोथ हो सकती है, बिकॉज से पेंटाकल से बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर, उस कुछ पॉलिसी वगैरह में आप कुछ पैसे वगैरह इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हो, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। बट एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है इन्वेस्टमेंट और आपका सैलरी, सबके लिए तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो, किसी के लिए सैलरी इंक्रीज हो सकती है, बिकॉज ये पेंटाकल है जो लॉन्ग टर्म में कुछ आपको देने जा रही है। सपोर्टिंग में है विद दिस डेथ एंड जज, माय गुडनेस, डेथ कार्ड अकेला आता तो मैं कहती कुछ चीज़ें एंड हो रही है, कॉफिन मूड है,
ख़त्म हो जाना, बट जजमेंट कार्ड रिबर्थ कर रही है। ये कॉफिन है, ये ख़त्म है, पैटर्न ब्रेक है, एंड दिस इज़ द रिबर्थ हियर, सडन कम्युनिकेशन, सडन अपॉर्चुनिटी। तो लुक एट दिस टू मेजर अरकाना सपोर्टिंग कार्ड में है। सो दिस एस ऑफ पेंटिकल्स की वजन बहुत है, इसकी दायित्व, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत। किसी के लिए मैरिज हो सकती है, बिकॉज देर इज एन एक्साइटमेंट, यू नो। डेथ कार्ड का मतलब है आप किसी चीज़ को छोड़ रही हो, पुराने घर छोड़ रही हो, अपना गोत्र छोड़ रही हो, इफ़ यू आर मेल, एंड दिस इज द जजमेंट कार्ड। आपको एक नया जीवन मिल रही है, आप एक नई जॉब की तरफ जा रहे हो। दैट इज ऑल्सो एस ऑफ पेंटिकल्स विद द जजमेंट कार्ड। पुरानी छोड़ा, आपने नई जॉब की ओर आप जा रही हो, एंड यू आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज आप उस जगह पर बहुत इंडिपेंडेंटली काम कर पा रही हो। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 1, ओके, दिस इज डिवाइन चैनल। You are a divine channel. You work with your angel guides to deliver messages that assist other on their spiritual path. तुम जो भी काम करो, आप बैंक में हो, आप टीचिंग फील्ड में हो, आप पुलिस, आर्मी पुलिस फोर्स में काम कर रहे हो, आप IAS IPS ऑफिसर हो, आप डिफरेंट प्रोफेशन में आप हो सकते हो, बट आपका एक उद्देश्य भी है टू गाइड अदर पीपल। आप हमेशा ही जिस भी प्रोफेशन में होंगे, जुपिटर रिलेटेड काम भी आप करोगे। That's why, because you are divine channel, beacon of light. You are a leader, teacher, mentor for many people around you. बहुत सेम मैसेज आई है, मैंने ही आपको बताया। beacon of light, you are like the medium. You are a leader, teacher, mentor for many people around you. एंड कहीं ना कहीं ये भी आपकी कर्मा में जुड़ी हुई है कि आपके आसपास कुछ लोगों को आप गाइड करोगे, आपके माध्यम से उनको दिशा मिलेगा। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 क्या मैसेज है। थैंक यू स्पिरिट। फर्स्ट मैसेज, पे अटेंशन टू साइन एंड सिंबल यू सी, दे ऑफर न्यू विजडम। साइन, सिंक्रोनिसिटी, ओमेन कुछ बता रही है तुम्हें, कुछ बताना चाहते हैं तुम्हें। नेक्स्ट विद दिस, टुडे योर फोकस शुड बी प्रोडक्शन एंड क्रिएशन, हैव पेशेंस। मतलब एवरी डे 24 आवर्स में आप कितनी प्रोडक्टिव रहते हैं। कोई बहुत ज़्यादा सोने में ही उसका दिन चले जाते हैं, खाते हैं, सो रही है, कामकाज बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, तो आप प्रोडक्टिव नहीं हो, आप क्रिएटिव नहीं हो। आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी अगर ख़त्म हो रही, इसका मतलब पंचम भाव, 9th हाउस दोनों ही एप्लीकेशन में आ गया, भाग्य उदय की जगह पर अस्त हो रही है। तो कितनी प्रोडक्टिव आप है, कहीं आप लेजी तो नहीं है, कहीं आप प्रोक्रेस्टिनेट तो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर यही मैसेज दिया गया, टुडे योर फोकस शुड बी प्रोडक्शन एंड क्रिएशन एंड हैव पेशेंस। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं विद इन 6 मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ में क्या चेंज आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या चेंज आ रही है। आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है। ओके, दिस इज क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज हैज़ हाई वाइब्रेशनल एनर्जी विथ मेनी मेटाफिजिकल पावर। क्वार्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करते हैं जो रिलीजिंग, एब्जॉर्बिंग एंड चैनलिंग पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी एंड अलाइनमेंट में, ग्रोथ में क्वार्ट्ज मदद करते हैं। ओके, तो क्वार्ट्ज की बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल एम्प्लीफिकेशन में भी मदद करते हैं, आप सुने होंगे। ग्रुप नंबर 2 चले देखते हैं क्या चेंज आ रही है, एम्प्लीफिकेशन क्या हो रही है। थोड़ी रून सिंबल से स्टार्ट करते हैं। विद इन 6 मंथ के अंदर क्या चेंज आ रही है। ओके, बेसिकली ये फॉर्चून टेलिंग है, जहाँ पर सडनली जैसे कोई साइन ओमेन के थ्रू से आप तक कोई मैसेज पहुँचाया दिया जाए या फिर कन्वे कर रही है एंजल, आपकी डेटी, आपकी स्पिरिट। इसको इस तरह से आंसर जो है एक हाई स्पिरिचुअल स्टेट को देखा। अब आप देखते हो, आप देखिए जो लोग बहुत स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, एडवांस स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उनके लिए छोटी से छोटी चेंज भी वो नोटिस कर पाते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट। आपको नहीं मालूम है सोलर एक्लिप्स कब है, लूनर एक्लिप्स कब है, या फिर आप सुने होंगे जो लोग सी बीच एरिया में रहते हैं उनको ना पता चल जाता है कि बहुत हाई टाइड आ रही है, सुनामी आ रही है, कुछ वेव की पैटर्न को देखते हुए। एंड ये जो कार्ड है ये हाई एडवांस स्टेज में जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, एंड दे आर नॉट क्रिटिक। वो कभी किसी के लिए क्रिटिसाइज, किसी के लिए बुरा भला बोलेंगे ही नहीं, वो अपने धुन में मगन है। ये वो एनर्जी है।
जहाँ पर फूड में बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स में, फूड में काट छाट होगा ग्रुप नंबर 2। आइदर आप कुछ फूड को कहोगे मुझे ये आप कंज्यूम नहीं करना, आप मुझे इस फूड को इंक्लूड ही नहीं करनी है अपने डेली डाइट में और इसको मुझे इंक्लूड करना है, तो फिल्ट्रेशन चलेगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा। कोई बहुत ज़्यादा सात्विक खाना खाएंगे ग्रुप नंबर 2 में, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। नेक्स्ट विद दिस यूवर्स, दिस इज़ लिटिल डार्क रूम। ओके, यूवर्स क्या है, देखिए किसी की बड़ी बाल थी वो छोटा छोटा कर दिया। आप कई खबर सुनेंगे जिनकी ब्रेकअप होते हैं, आप खासकर फीमेल के लिए देखेंगे वो बाल कर देते हैं। कुछ लोगों को लगता है ये शायद ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड नहीं है। सैटर्न बालों को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जब आप बाल काट देते हो आपको एक नया लुक्स नहीं मिल रही है, नई लुक्स, हाँ वो दिखने में नई लुक्स आपको मिल रही है, बट जब आप बाल काट रहे हो ना, आप सैटर्न को छोड़ रहे हो। बालाजी की टेम्पल में जाकर बहुत सारे लोग केश दान करते हैं। पास्ट लाइफ की ट्रॉमा, डिप्रेशन, जब आपकी बच्चे पहली बार मुंह पे कुछ खाना निवाला आप देते हैं, आप बाल को पहले सर को क्लीन करते हैं ना, तो वो जो पास्ट लाइफ से बहुत कुछ कैरी हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ करने से रिलीज हो जाएगा, बट मान्यता यही है कि सैटर्न से जुड़ी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो रिलीज हो रही है। एंड आप यहाँ पर ना उस चीज़ों को, यूवर्स एक ऐसा डार्क रूम है जहाँ पर बहुत डिफिकल्ट स्टेट के थ्रू से और सिचुएशन के थ्रू से चलना, एंड जिसकी वजह से शायद स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 कुछ नया लुक सेटअप करना आपकी ये हो सकती हैं। यहाँ पर कुछ ब्रेकअप की बात मैं नहीं बता रही हूँ, बट ये जो रून है ये डेथ कार्ड की रून, डेथ टैरो में जो डेथ कार्ड आते हैं नंबर 13 में, जिसकी पैटर्न जो ब्रेक करना, पुराने पैटर्न को ब्रेक करना, पुराने लुक्स को छोड़ना, कुछ छोड़ रही हो आप ग्रुप नंबर 2। आइदर आपके लुक्स, आपके घर, आपकी लोकेशन, आपकी पुरानी जॉब, कुछ, क्योंकि ये रून सिंबल को कोई देखना नहीं चाहता है। नॉर्मली डेथ कार्ड को, टावर कार्ड को टैरो में लोग देखना नहीं चाहते हैं उसको, बट आप देखना नहीं चाहते, बट बार बार वही दिखाई देते हैं बिकॉज कुछ पैटर्न आप ब्रेक कर रखी हो, दैट्स वाई आपको बार बार वो दिखती भी है। यू वॉज जस्ट लाइक दैट। एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग तब होती है जब आपके लाइफ में कोई ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट, इंसिडेंट हो रही है। कोई बीमारी की वजह से हो सकती है, कोई किसी का चले जाने की वजह से हो सकती है, केतु की महादशा, सैटर्न का महादशा, राहु की महादशा बहुत जल्दी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं करवाते हैं, बट बहुत ज़्यादा जब लॉसेस के थ्रू से चलने लगते हैं एंड मिडिल में आते हैं राहु की महादशा, तब वही व्यक्ति राहु की महादशा में जब गुरु के अंतर आते हैं रियलाइजेशन होती है। तो इस टाइप की कुछ पेज हो सकते हैं आपकी जा रही है। मैं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दी, मतलब एक्सप्लेनेशन में, इतना मोटी मोटी समझ लीजिए ग्रुप नंबर 2। ये स्टेट आना पॉसिबल है जब ये है, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट स्टेज, एंड उसके थ्रू से ये आ रही है, राइट। थोड़ी और देखते हैं सिंपल क्या आपके लिए डायरेक्ट मैसेज आ रही है। आई थिंक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई ग्रुप नंबर 2, देखते हैं क्या डायरेक्ट मैसेज आ रही है। व्हाट्स कमिंग विद इन 6 मंथ्स, व्हाट्स कमिंग विद इन 6 मंथ। जैसे कुछ स्कॉर्पियो कोई होम लैंड वापस आ रही है, राइट, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। कुछ चेंज आ रही है, मेजर शिफ्ट, आपके घर की सेटअप आप चेंज कर रही हो, न्यू सेटअप आप कर रही हो, न्यू फर्नीचर के साथ, ये वो एनर्जी भी है। ग्रुप नंबर 2 इंटीरियर डिजाइनिंग, इंटीरियर करवाना। ओके, लेट्स सी, आई थिंक बहुत सारे कार्ड आई। दिस इज प्रैक्टिकलिटी, मून इन कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न आर वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, इनके अंदर साइकिक पावर होती है। ये कैप्रिकॉर्न ना, उसका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है कैप्रिकॉर्न की। इनहेरिटेंस, सैटर्न इन स्कॉर्पियो, रिचनेस, सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न, सैटर्न पीछा नहीं छोड़ रही है, बैक टू बैक कैप्रिकॉर्न, सैटर्न, सैटर्न एंड अगेन कैप्रिकॉर्न, जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा इन मार्स इन लिब्रा चॉइस एंड सन इन स्कॉर्पियो एंड्योरेंस। काफ़ी पावरफुल एनर्जी, बट सैटर्न डोमिनेंट एनर्जी आई है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। देखिए यहाँ पर ना, अगर आप लोन से जुड़ी, कुछ व्यूअर्स के लिए बहुत बड़ी रकम इंश्योरेंस पॉलिसी में जा सकती है।
या फिर उनसे जुड़ी पैसा आपको मिल सकती है कि वो मैच्योर कर गया, और जो शेयर आपको मिले, क्योंकि इनहेरिटेंस के बाद ही रिचेस का कार्ड है। तो जो पितृ के द्वारा या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कुछ पड़ी हुई थी वो सेल हुई, क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेड भी होने वाली है, जिसकी वजह से वो धन प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है और इन्वेस्ट हो सकती है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन लिया जाएगा। मार्स इन लिब्रा, चॉइसेस, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप रिगार्डिंग एक डिसीजन यहाँ पर दिख रही है। ओके, बहुत बड़ी कोई ऑब्स्ट्रकल से आप बाहर जाओगे, क्योंकि सन इन स्कॉर्पियो, एंड्योरेंस, आपकी पेशेंस, परसिवियरेंस के थ्रू से, प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू से बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर जाना, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर कंट्रोल सिचुएशन में है। मतलब आपकी कैरियर वाकपील की जगह पर कोई छड़ी लेकर घूम रहा है। देयर इज़ अ पर्सन जो आपके ऊपर छड़ी लेकर खड़ा है, क्योंकि जुपिटर ना 10th हाउस में कैप्रिकॉर्न में नीच हो जाते, डिब्लिटेटेड हो जाते हैं। उसके पीछे कारण है, जुपिटर गुरु है, मेंटर है, वो हार्ड वर्क करने के लिए वहाँ बैठे नहीं हैं। जुपिटर को अगर बोला जाए तुम खाना बनाओ, तुम यहाँ पर लेबर के साथ काम करो, जुपिटर वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए लगन में जिनकी जुपिटर है, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप थोड़ी काम काज थोड़ी धीमे गति से करती हैं। आपकी लगन में अगर जुपिटर है और लगन में जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो आप अगर किसी तरह से मंगल का इंटरफेरेंस नहीं है, सिर्फ जुपिटर, वेनस, शनि के जैसे प्लैनेट ही एस्पेक्ट करे, तो आप बहुत भागदौड़ वाले काम नहीं कर पाते, आपको थोड़ा टाइम लगता है काम करने में, क्योंकि जुपिटर घर को भारी कर लेता है। जुपिटर का एस्पेक्ट जैसे एक्सपैंड भी करते हैं, वो भारी भी कर लेते हैं जहाँ पर वो बैठते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी मुझे वो वाइब्स आ रही हैं कि आपको जो ज़रूरत है, थोड़ी सोच समझ कर आप डिसीजन ले रहे हो, जिसकी वजह से, बट इस जगह पर कोई छड़ी लेकर खड़ा है जो तांडव मचा रही है आपकी कैरियर वर्कफील्ड की जगह। मतलब एक वक्त के लिए भी आपको बैठने नहीं दे रही है कोई ऐसा व्यक्ति, बट विद इन 6 मंथ्स के अंदर आप इस टाइप की प्रॉब्लम से भी आपको मुक्ति मिल रही है। कि मान लीजिए वो बॉस का ट्रांसफ़र हो गया, आपका ट्रांसफ़र हो गया, कुछ ऐसा सिचुएशन होगी कि आपको मुक्ति मिल जाए। ग्रुप नंबर 2, ओके। बट ये डेफिनेटली यहाँ पर तांडव है, जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न। मतलब आपको रिस्ट्रिक्ट किया, जैसे एक व्यक्ति को बैठा कर बोला जाए तुम्हारी चारों तरफ लक्ष्मण रेखा दिया गया, अब तुम बाहर नहीं जा सकते, और वो व्यक्ति जो है वो बाहर जाना चाहता है, तो जो सफोकेशन होती है, जो रेस्ट्रिक्टेड हो जाना एनर्जी, जुपिटर कैप्रिकॉर्न जस्ट लाइक दैट। तो विद इन 6 मंथ्स के अंदर आप वो फील करोगे, बिकॉज बहुत कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न का मतलब है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रही है हर वो चीज़ को पाने के लिए। जितना आपकी कलीग करे, आपकी दोस्त करे, फ्रेंड करे, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगी। ऐसा भी हो सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज मार्स इन लिब्रा, ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ गलती हो जाना, इसकी वजह से एक काम को 3-4 बार और 2 बार करना पड़ रही है। तो एक तो परेशानी है, प्रॉब्लम है, बट आपको 2 बार वो काम करना पड़े, बिकॉज फर्स्ट टाइम वो गलती हो चुकी है। तो सोच समझ कर काम कीजिए, बिकॉज सैटर्न जब स्कॉर्पियो में बैठता है एंड वो स्कॉर्पियो में बैठकर ना 10th बार एस्पेक्ट डालेगा काल पुरुष की कुंडली में, अपने भाव पर भी एस्पेक्ट डालेगा, बट कर्म की जगह को बहुत डिले कर देता है। तो सभी ने सबमिट कर दिया फॉर्म, आप नहीं कर पा रही हो, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। देखते हैं टी लिप से क्या मैसेज आ रही है, कुछ स्ट्रेट मैसेज। ग्रुप नंबर, ओके। मेरे गोद में एक कार्ड आई, फियर, वरीज एंड टेंस सिचुएशन, कुछ टेंशन देने वाले सिचुएशन। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं। टेम्पटेशन के पीछे मत जाइए ग्रुप नंबर 2, ओके। देयर इज ए फीमेल हियर, इन्वॉल्वमेंट, फियर, वुमेन, ओके। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है, क्या स्ट्रेट मैसेज आई है। कुछ टेंस वाली सिचुएशन दिख रही है अपकमिंग 6 मंथ्स में, टेंशन देने वाला सिचुएशन। समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली, कोई व्यक्ति है जो बहुत स्टूपिड है एंड उसकी हरकतें आपको लग रहा है बहुत स्टूपिड वाला हरकतें हैं। एंड टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन होगा कैरियर वर्कफील्ड की जगह पर। मेक श्योर उस जगह पर आप शॉर्टकट, इलीगल वे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, तो ओल्ड फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंट एंड गाइडेंस, एकदम जहाँ पर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है आपको मदद मिलेगा। ग्रुप नंबर 2, किसी न किसी वजह से गुरु जिनको तारे, कौन क्या बिगड़, तो जुपिटर ही है। वो कहते हैं ना, वो लास्ट बार में कोई मर सकता था, उसी टाइम फ्रेम में आकर कोई बचा लिया।
सितंबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। कैस्केट, समवन इज गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ, कोई लाइफ से रिलीज होकर टाटा बाय बाय करके जा रही है। सक्सेस एश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क, दिस इज द कार्ड ऑफ एग। कुछ फुलफिलमेंट, रिवॉर्ड आपको मिल रही है विद इन 6 मंथ्स। कोई डीलिंग और रिलेशनशिप विद ए वुमेन जिसकी बाल काले हैं या फिर चेहरा स्किन टोन, कोई एक लेडी है जो बहुत जेलस है आपकी करियर, वर्क फील्ड, आपके जीवन को लेकर, और बहुत जेलस आए आपको देते हैं। एजेड लेडी, ओके। दिस इज गॉन्ग एन एक्साइटिंग इवेंट, आपके जीवन में कोई एक्साइटिंग इवेंट होने जा रही है विद इन 6 मंथ्स। एंड वेटिंग फॉर न्यूज़ और पैकेज, इंपॉर्टेंट न्यूज़, कम्युनिकेशन, स्पेशली मनी मैटर्स, देयर इज अ डेंजर हियर। तो आपको मनी इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। माउंटेन, मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम, तो अपकमिंग 6 मंथ में चैलेंजिंग सिचुएशन है जो आप ओवरकम करेंगे। पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, बैक टू बैक 2 जगह पर मनी की जगह पर थोड़ी आपको सावधानी बरतने के लिए बोला जा रही है। समवन इज लिविंग योर लाइफ, क्या बात है। ग्रुप नंबर 2, देयर इज अ 2 मैसेज। समवन, चेयर खाली हो रही, कोई बैठा था चेयर पे। समवन इज गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ, 2 कार्ड बता रही है। आइदर आपकी बॉस, कोई बहुत क्लोज कोई पर्सन हो सकती है, और कोई ऐसे कनेक्शन जो चला गया पहले थे। ओके, लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप नंबर 2 क्या आ रही है विद इन 6 मंथ्स। वन टाइम मूव, मास्टर कार्ड, सपोर्टिंग कार्ड। मास्टर कार्ड, पेज ऑफ शॉर्ट्स आ रहे। पेज ऑफ शॉर्ट्स का मतलब क्यूरियोसिटी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्शन, नई चीज़ें सीखना, लर्निंग प्रोसेस, डिग्री कोर्स ज्वाइन करना, चाहे वो 2 मंथ्स की हो, 6 महीने की हो, कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह हो सकती है विद इन 6 मंथ्स के अंदर। सपोर्टिंग कार्ड में है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट, दोनों कार्ड ही सक्सेस विक्ट्री को दिखा रही है। आप जो भी कर रहे हो, जो भी लर्निंग प्रोसेस में आप इन्वॉल्व है, ये आपके लिए ह्यूज सक्सेस विक्ट्री। इवन ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े भी आप कुछ कामकाज कर रहे हो ना, विद इन 6 मंथ के अंदर ये ह्यूज फेम आपको दे सकता है। ग्रुप नंबर 2, देखते हैं क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 2, इनर डायलॉग, इन ऑर्डर फॉर थिंग्स अराउंड यू टू चेंज, यू मस्ट फर्स्ट चेंज योर इनर डायलॉग। अपने लिए अच्छा बोलो, शुभ शुभ बोलो, पहले खुद को प्यार करो, देन दुनिया। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। Group number 2, what's coming for you? Okay, this is not the time for confrontation but for truthful revelation. Innocence is all around you. जैसा आपको लग रही है, आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं है तो आप नो बोल दीजिए। आपको लग रहा है करना है तो यस बोलिए। यहाँ पर ना किसी स्टूपिड व्यक्ति के साथ बहुत वाद विवाद आपको नहीं करनी है। जो चीज़ें एक सिंपल वर्ड से ख़त्म हो सकती है, वहाँ पर कैवस क्यों। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3, चलिए देखते हैं विद इन 6 मंथ्स के अंदर क्या वो मेजर शिफ्ट एंड चेंज आ रही हैं। दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ एंड इस क्रिस्टल का आपने चूज़ की वेब लाइट है एक क्रिस्टल के नाम। एंड मेनली क्रिस्टल डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को पॉजिटिव करता है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आते हैं। बहुत सारे होते हैं ना कि हम डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा डरते हैं, इससे पूछते हैं वो मुझे बता दे फिर भी मैं डिसीजन ले पाऊँगी। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ये पॉजिटिव करता है, नंबर 1। दूसरी है जैसे घने अंधकार जंगल में कोई फंस गया है और उसको रास्ता नहीं दिखाई दे रही, कौन से दिशा में वो जाएगा एंड वो घर वापस आएगा, वेब लाइट मदद करते हैं। कोई कीचड़ में फंस गया है, बहुत ट्रैप्ड सिचुएशन में है, वो किसी तरह से वो बाहर नहीं आ पा रही है, वेब लाइट मदद करते हैं। लुक्स लाइक पेरीडॉट ऑल्सो। मैं जब फर्स्ट टाइम इस क्रिस्टल की पिक को देखी मुझे लगी पेरीडॉट है, बट मैं जब गाइड बुक को देखी कि वेब लाइट। मेनली एक्यूरियस साइन कनेक्टेड है इस क्रिस्टल के साथ, देखते हैं। एंड एक्यूरियस जो है, हमें जेमिनाई से इच्छा होती है, करेज होती है। सप्तम भाव लिब्रा में हम उस इच्छा को भोग कर पाते हैं। कुंभ में जाकर उस इच्छा की पूर्ति भी हो जाती है, हम चाहते हैं वो इच्छा और कम्युनिटी के भीतर भी वो हम उस खुशियों को बांटे, स्प्रेड करें। तो कुंभ एक ऐसा राशि है जहाँ पर ह्यूमन मैनकाइंड और सोशल वेलफेयर भी जुड़ जाती हैं, जहाँ पर मेरी सारी इच्छा पूर्ति हो चुकी है। आप देखेंगे
जब आपके पास मनी नहीं होती है ना, आप एक ही चीज़ों के पीछे भागते, वो है मनी। जब आपके पास पर्याप्त मनी हो जाते हैं तब आपको शांति चाहिए होती है, तब आपको लगता है मनी मिल गई, आप जीवन में सुकून चाहिए, पीसफुल एक एक, एक ज़िंदगी चाहिए। लाइफ इज़ नथिंग विदाउट पीस। तब वो बोली शुरू हो जाती है। कुंभ में वो एनर्जी होती है, पीस चाहिए उनकी, एक ही है कि लाइफ में पीस चाहिए। बट कुंभ राशि में जितने भी प्लैनेट होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको कम्युनिटी के साथ अटैच करते हैं, बड़ी कम्युनिटी आपको देते हैं, बट थोड़ी स्ट्रगलफुल लाइफ भी देते हैं। चलिए देखते हैं, क्योंकि कुंभ में जो नक्षत्र मिली हुई है, जैसे धनिष्ठा, पूर्व भाद्र, शतभिषा। शतभिषा की अगर बात करें, 100 फिजिशियन, हीलिंग पावर तो है, बट कहीं ना कहीं उस जगह पर उनके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहते। पूर्व भाद्रपद यूँ ही आइसोलेट हो जाते ग्रेजुअली। धनिष्ठा के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। ओके, दिस इज कार्ड ऑफ अनसूच। अनसर्च और अनसूच जो भी हैं, ये स्पिरिचुअलिटी, डीप आध्यात्मिक जर्नी की ओर चले जाना, जहाँ पर आप जब एक स्पिरिचुअल स्टेट में चले जाते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में गए हों, उस जगह पर भी आपको एंजल नंबर दिखाई दे रही है। किसी व्यक्ति को आप देख रहे हो, वेटर, उसके चेहरे को देखकर आपको पता चल रहा है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो किस टाइप का व्यक्ति है। ये जो एक केतु जाग जाना, केतु एक्टिव हो जाना, कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर इतना स्ट्रांग हो गया, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल रहा है चीज़ें। ये वो स्पिरिचुअल स्टेट है ग्रुप नंबर 3, जो मुझे विद इन 6 मंथ्स के अंदर वो दिख रही है आपके लिए। ओके, ओ माय गॉड, दिस इज़ ये आया नहीं था। लुक एट दिस केनच में डार्क पेज की बात बता रही थी ना, डार्क टनल से एक एंजल बाहर लेकर जा रही है, जैसे सामने ही सूर्योदय होने जा रही है, अब टाइम आ गई है। केनच का मतलब एक टॉर्च लाइट जो आपको अंधेरे रास्ते में लेकर जा रही है, उस टनल की एंड तक लेकर जा रही है, ताकि आप सेफली अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाओ। एंड इंक वर्ड जो है ये रिकन्सिलिएशन है, मतलब मित्रता, फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, या फिर सेम सेक्स रिलेशनशिप भी हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। बाकी के लिए ना ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसको हम सोलमेट ट्विन फ्लेम की नाम देते हैं। ऐसा एक बॉन्ड है जो अपकमिंग 6 मंथ्स में आपको मिलने जा रहे हैं। एंड ये कहीं ना कहीं ये जो बॉन्ड है, जो रिलेशनशिप है, जो मित्रता है, ये वो टॉर्च लाइट है जो टनल से बाहर जाने में मदद कर रही है, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, whatever the situation। ओके, लेट्स सी, देखते हैं थोड़ी टी लिप से डायरेक्ट मैसेज देखते हैं ग्रुप नंबर 3, क्या चेंजेस आ रही है ग्रुप नंबर 3 विद इन 6 मंथ्स, क्या चेंजेस आ रही है ग्रुप नंबर 3। मंथ कार्ड आई है। ओके ओके, थैंक यू। विद इन 6 मंथ्स क्या चेंजेस आ रही है ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 विद इन 6 मंथ्स क्या चेंजेस आ रही है। थैंक यू। देखते हैं कुछ टी लिप से डायरेक्ट मैसेज। मंथ कार्ड जो है, मंथ दिसंबर इम्पॉर्टेंट है। विद इन 6 मंथ्स की रेंज में नहीं आ रही, बट स्टिल हो सकता है कि 2026 की ऑटम एंड विंटर सीजन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ ओपनिंग अप, नई अपॉर्चुनिटी एंड गेट वे पोर्टल ओपन होता हुआ दिखाई दे रही है। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम हो सकती है, वो कोर्ट से रिलेटेड काम काज, जैसे मान लीजिए आपका आधार का एड्रेस चेंज हो रही है, आपका फ़ोन नंबर चेंज हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम काज डॉक्यूमेंट रिलेटेड होगा, बट इट्स अ लिब्रा साइन बेसिकली। तो यहाँ पर कोर्ट रिलेटेड काम हो सकती है, बट ओवरऑल आपकी लाइफ मुझे काफ़ी बैलेंस दिखाई दे रही है। जो पाइल 1 पाइल 2 में जो थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही थी, यहाँ पर कार्ड है। ओके, लिसन, ब्रोकन रिंग एंड डायमंड। ओके, तो ये थोड़ी नेगेटिव मैसेज है, बट एक पॉजिटिव मैसेज है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, कोई अंधकार रास्ते से लेकर जा रहे बाहर की ओर, सूर्योदय की ओर, तो बहुत ज़्यादा रिजेक्शन, बहुत ज़्यादा ना सुनना, एंड सडनली एक ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रही विद दिस डायमंड। यू विल रिसीव ए प्रेशियस गिफ्ट, दैट इज़ द कार्ड। यहाँ पर ना कुछ नेगेटिव मैसेज नहीं है। नेक्स्ट विद दिस, ओ माई गॉड, यू विल रिसीव ए गिफ्ट, एंड लुक एट दिस, दिस इज़ गिविंग ए प्रेशियस गिफ्ट एंड रिसीव ए गिफ्ट। मतलब एक आप किसी को कुछ दे रहे हो, सामने वाले भी आपको कुछ दे रहे हैं। एक्सपेंसिव डायमंड भी हो सकती है वो,
बट आपको गिफ्ट मिलने जा रही है, इम्पॉर्टेंट गिफ्ट। ओ माय गॉड, टॉर्च। मैंने टॉर्च के लिए बहुत बात की, तब तो मैं टी लीफ शफल नहीं की थी, जब मैं आपको बताया कि ये जो रून सिंबल है टॉर्च लाइट को दिखाते हैं। एंड हियर इज द कार्ड ऑफ टॉर्च। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग। सो देयर इज़ ए पर्सन और इनविजिबल पावर सपोर्ट है आपके ऊपर हमेशा, दिव्य शक्ति का ब्लेसिंग्स है, और आपकी कुल देव देवी का हो सकती है। सी हॉर्स, फैमिली मैटर, फैमिली रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाएगा, वैकेशन, घूमना फिरना, टू ट्रिप। एक, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। एक आने का मतलब है फैमिली प्लानिंग, फैमिली में बच्चे घर पे आना, नई घर बनना, कुछ आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हो। एक आने का मतलब है प्रॉस्पेरिटी आ रही है। चेयर फील्ड, ग्रुप 2 पे ना चेयर एम्प्टी आई थी, ग्रुप 2 या फिर 1 पे आई थी, चेयर एम्प्टी कुछ जा रही है, और यहाँ पर आ रही है, आपका चेयर कंप्लीट हो रही है, आ रही है। एंड स्पिरिचुअल लव, बहुत पॉजिटिव मैसेज आई है आपके लिए, स्पिरिचुअल लव। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 2, 6 मंथ्स के अंदर क्या एनर्जी है। Okay, the first card, this is discrimination, flirt, defense, authority, drama, egotism and influence. Listen, ग्रुप नंबर 3, यहाँ पर कोई ऐसी व्यक्ति हो सकता है जिसकी लियो बहुत स्ट्रांग हो। आपकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सन आ रही है जिसकी मार्स 10th हाउस में हो, सूर्य 10th हाउस में, और बहुत डोमिनेंट सन, आत्मा कड़े का सर्बल में बली सूर्य। ऐसा कोई व्यक्ति की सानिध्य में आना, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग लियो की एनर्जी है। एंड लियो आर लिटिल बिट ड्रामेटिक, लियो में थोड़ी चाइल्डिश नेचर देखने को मिलती है, बट लियो एज वेल एज बहुत इनोशंस भी होते हैं, इसीलिए तो थोड़ी बहुत ड्रामा कर सकते हैं। इनोशंट है ना, वो बच्चों वाला एक एनर्जी होती है। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, विद इन 6 मंथ्स के अंदर ऐसे कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी है, 2 व्यक्ति हो सकती हैं, कोई 2 व्यक्ति जो दोनों की दोनों बहुत लियो डोमिनेंट हो सकती हैं, या फिर सूर्य डोमिनेंट पर्सन। आपकी कैरियर वर्क फील्ड में भी मुझे ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक करता हुआ दिखाई दे रही है। दिस इज़ मार्स, कैप्रिकॉर्न एंड डिफेंस। मतलब कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर आप एक, मतलब होता है ना कि आप जगह नहीं छोड़ोगे अपनी, कुछ भी हो जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक मोड है, क्योंकि सूर्य मार्स दोनों ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। कोई फ्लर्ट करने की बहुत कोशिश करे, दिस द कार्ड ऑफ इन्फ्लुएंस, लिब्रा का एनर्जी आ रही है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए स्ट्रांगली मुझे वाइब्स आ रही है, कोई रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है अपकमिंग 6 मंथ्स में। कोई अपोजिट सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपके अंदर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। आप ना चूज़ कर रहे हो कि इसमें वो ठीक नहीं है, उसमें वो ठीक नहीं है, थोड़ी आप सिलेक्टिव चूज़ी मोड में हो। बट देयर इज़ ए पर्सन जो आपकी एकदम से जैसा आपके पीछे पड़ा है, या फिर वो आपकी जीवन, आपकी लाइफ पर्पस के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 3, व्हाट्स कमिंग फॉर यू विद इन 6 मंथ्स। बहुत पॉजिटिव मैसेज है, आपकी एक नई शुरुआत होने जा रही है जीवन की, क्योंकि आर्क वे जो है एक नई अपॉर्चुनिटी। एस ऑफ पेंटिकल्स, एसेस की एनर्जी है। देखते हैं आपकी टैरो से एसेस की एनर्जी आती है या नहीं, बट मुझे बहुत ज़्यादा एसेस की एनर्जी महसूस हो रही है। समथिंग लाइक एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू। वन टाइम मून, 6 मंथ्स में क्या चेंज आ रही है, लेट्स सी। This master card and supporting card. Look this 10 of cups portal, मतलब एक फैमिली मैटर्स का कार्ड आई थी, टी लिप से आई थी आपके लिए ओरेकल मैसेजेस। यहाँ पर फैमिली ब्लेसिंग्स है, रेनबो है। देखते हैं क्या मास्टर कार्ड है विद दिस जजमेंट। जजमेंट का मतलब है जो चीज़ें बार बार रिजेक्शन मोड में जा रही थी, रिजेक्ट हो रही थी, फॉर्म रिजेक्ट हो रहा था आपका, आप अप्लाई कर रहे थे, रिजेक्शन मिल रही थी, सडनली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, आउट ऑफ ब्लू जब कोई न्यूज़ आते कि हाँ मेरा जॉब लग गई, या फिर कोई प्रपोजल जो चला गया था, बातचीत हुई थी, बट सडनली उन्होंने कांटेक्ट करा, फिर से मैरिज की बात हुई। जजमेंट जस्ट लाइक दैट। जजमेंट की जो एनर्जी होती है ना, ये एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन नहीं होती है, जहाँ पर आउट ऑफ ब्लू कुछ हो रही है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन कुछ हो रही है, बिकॉज ये सभी डेड सिचुएशन में थे, ये सभी मर चुके थे। इसमें जान फूका जा रही है, गैब्रियल इज हियर, कि फिर से तुम्हें जीवित इसलिए किया जा रहा है कि और एक मौका दिया जा रही है, अच्छा कर्म करो। तो जजमेंट एक रिबार्थ का कार्ड है। देखते हैं यहाँ पर सपोर्टिंग कार्ड में क्या आई है।
विद दिस मैजिशियन, टेम्परेंस एंड 8 ऑफ कप्स। कुछ व्यूअर्स के लिए 8 ऑफ कप्स का मतलब है पुरानी किसी चीज़ को छोड़ना। 8 ऑफ कप्स का मतलब एक रिलेशनशिप, एक टॉक्सिक कनेक्शन, उसको छोड़ना। दो मेजर अरकान आई है विद दिस टेम्परेंस। एंड मैं बाकी पाइल के लिए शायद 2 कार्ड ली थी, बट आपके लिए 3 कार्ड लिए, एंड इसी में 8 ऑफ कप्स है। गोत्र बदलना एक फीमेल की, 8 ऑफ कप्स। टॉक्सिक कनेक्शन को छोड़ देना, या फिर जब आप ससुराल जाते हैं फीमेल के लिए, तो आप किसी चीज़ को छोड़ रही हो, गोत्र छोड़ रही हो, आप अपने परिवार छोड़े। 8 ऑफ कप्स वो कार्ड भी है, कोई टॉक्सिक कनेक्शन को छोड़ना। आप कुछ छोड़ रही हो, कुछ आपको मिलेगा, एंड जो मिलेगा वो आपके लिए ह्यूज ब्लेसिंग्स है, बिकॉज मैजिशियन कार्ड है विद दिस टेम्परेंस। दिस इज लाइक ब्लेसिंग्स, एंड आप बहुत टाइम से जो मैनिफेस्ट कर रहे थे ग्रुप नंबर 3, वो आपकी 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा, मेटेरियलाइज होगा। टेम्परेंस कह रही है थोड़ी पेशेंस के साथ आगे बढ़ो, गोइंग विथ फ्लो चलो, बहुत ज़्यादा ना फोर्स मत करो चीज़ों को। टेम्परेंस बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है माइंड में, तो आपको इस जगह पर, इसीलिए देखिए एक पैर पानी में है, दूसरा पैर भूमि में है, अर्थ में है, क्योंकि यहाँ पर इसको बैलेंस मोड में दिखाया गया है कि चीज़ों को बैलेंस करना सीखो, हड़बड़ी मत करो। ओके, लेट्स सी। बट आउट ऑफ ब्लू, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कम्युनिकेशन विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू। Rise above. You will gain clarity on this current situation when you can see it from higher perspective. तुम्हें लग रहा है इतना तकलीफ तुम्हें क्यों मिल रही है, इतनी ज़्यादा कोई व्यक्ति तुम्हें दुख क्यों दे रही है। उस व्यक्ति के साथ आपका ना एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है जन्म से पहले ही, कि वो इस जन्म में आएगा, आपके एक वर्षन में आपको बदलेगा, एंड उसका काम ख़त्म होगा, एंड ही और शी विल बी गॉन फॉर एवर। बस उस स्टेज तक लेकर जाना ही उसका मकसद था। या फिर आपको करियर वर्क में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रही, मनी जितना आप डिज़र्व करते हैं आपको वो मिल नहीं रहा, इसकी वजह से प्रयत्न भी बहुत कर रहे हो, आप डिफरेंट आइडियाज़ को आप लेकर आ रही हो, आपकी नए न्यूरॉन फॉर्म कर रही है आइडियाज़ की वजह से। तो हर चीज़ के पीछे एक पर्सपेक्टिव है। और आप सबसे बड़ी बात जो है कि आप राइज अबव, मतलब लाइक फिनिक्स राइजिंग, बर्थ फ्रॉम एसेस। ये जजमेंट का वो भी एक मीनिंग है, बर्थ फ्रॉम एसेस। देखते हैं ग्रुप नंबर 3 क्या मैसेज आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है यू हैव स्ट्रेंथ ऑफ आयरन, सैटर्न। यू विल स्कोर विक्ट्री ओवर योर चैलेंजेस। मतलब आपकी कुंडली में ऐसी शायद कुछ योग है, राजयोग है, प्लैनेट की वजह से। कोई एक प्लैनेट हो सकता है, 1-2 प्लैनेट ऐसा है जो किसी परिस्थिति में आपको हारने नहीं देता है। जितना स्ट्रॉन्ग चैलेंज है, जितना आपको दबाया जाएगा आप उतनी ऊपर आओगे। नेक्स्ट, विद दिस कंटेन योर एंगर टुडे, डोंट गेट वर्कड अप, इट्स नॉट अ बिग डील एनीवे। आपको बोला जा रही है बहुत ज़्यादा गुस्से के चलते कुछ काम को करना, डिसीजन लेना, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय काल में, क्योंकि मंगल सप्तम में मरण कारक स्थान है, मंगल लगन में, मंगल दशम में, ये कहीं ना कहीं आपकी अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंगर डालते हैं। छठा का मंगल भी वो करते हैं। तो आपको बोला जा रही है कि मेक श्योर तुम्हारी एंगर इशू जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। आउट ऑफ एंगर कुछ ऐसा करो मत, बोलो मत जिसके लिए पश्चाताप आपको बाद में करना पड़े। ये पर्टिकुलर मैसेज उन लोगों के लिए जिनकी लगन में मंगल का दृष्टि आ रही है और ट्रांजिट के दौरान मंगल का दृष्टि आ रही है, उस जगह पर आपको थोड़ी केयरफुल होना है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।